आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। संग जुलम गुजार गई रे मेरो नयो पजम्मा फाड़ गई, मेरो नयो पजम्मा फाड़ गई, मेरो नयो पजम्मा फाड़ गई। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के इन दो कलाकारों की प्रशंसा सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग पर है। इन दोनों फिल्मों के एक्टर पर सभी की नजरें टिकी। सुपरस्टारों के भी रिकॉर्ड से कहीं कम नहीं। चुम्मा भाग गई रे मोहे कर भैया। इन दोनों एक्टरों की सभी लोग कर रहे हैं प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में जन्मे चौधरी सोविंदर एलोना देव गोस्वामी फिल्म और गाने बनाकर गजरोला के साथ साथ जनपद अमरोहा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आज हम आपको चौधरी सोविंदर एलोना और देव गोस्वामी से अपनी इस खबर के माध्यम से अवगत कराएंगे। जी हाँ, जिन्होंने पिछले काफी समय से बहुत सारी फिल्में और गाने बनाए, जिन्होंने समाज में एक अच्छा संदेश दिया। आज इन दोनों का नाम ही हर किसी की जुबान पर रटा है। आपको बता दें कि शुरू से चौधरी सोविंदर एलोना ने अपने इस सफर की शुरुआत थिएटर से की। उसके बाद काफी टीवी सीरियलों में बतौर एक्टर के रूप में कार्य किया। एक फिल्म की शूटिंग में एलोना बहुत अच्छा सीन एडिटर के द्वारा काटे जाने के बाद वो खुद एडिटर बन गए। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति सोविंदर एलोना के नाम से परिचित नहीं होगा। आपको बता दें कि सोविंदर एलोना का अपना खुद एक प्रोडक्शन हाउस जनपद अमरोहा के गजरोला में है, जहाँ से वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा की कंपनी का काम कर रहे हैं। अधिकतर वो अपनी फिल्मों और गानों के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। साधारण स्वभाव के ये दोनों कलाकार अपने प्रशंसकों का दिल जीत लेते हैं। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर इन कलाकार चौधरी सोविंदर एलोना और देव गोस्वामी की प्रशंसकों की संख्या वाकई में अत्यधिक है। लेकिन हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची मेहनत और लगन से काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी की मिसाल आपके सामने चौधरी सोविंदर एलोना और देव गोस्वामी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं देव। आप आरती हैं ना? जी। कैसी हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बाकी सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। उस दिन के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें मालूम नहीं था। इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? अनजाने में तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है। भाभी बात करने के लिए कह रही थी। करा दो। अभी मैं बाहर हूँ, घर पहुँच के करा दूंगा। ठीक है। ओके, बाय। हाथ हटाओ मनीष। अरे, तुमने पहचान लिया मुझे? अपने हाथों की पहचान हो ही जाती है। खैर, कब आए तुम? बस परसों ही बैंक में ज्वाइन किया है और मिलने का मन किया, तुमसे मिलने चला है। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। वो तो वक्त आने पे देखेंगे। देख लेना। मनीष, कब आए तुम? बस आंटी, परसों ही बैंक में ज्वाइन किया है और मिलने चला है। चलो पारुल, मनीष के लिए चाय वाय बना के लाओ। अच्छा, मैनेजर बाबू को चाय पिलानी ही पड़ेगी। हेलो। हेलो। कौन? बड़ी जल्दी भूल गई? ओ देव, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। आरती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। फोन पर नहीं तो फिर? क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? आज? हाँ। नहीं, आज नहीं आ सकती। तो कल? कल पिताजी बाहर जाएंगे, मैं माँ से कुछ बहाना बनाकर आ जाऊंगी। लेकिन हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? तुम अपने 12 पर आ जाना। ठीक है। मैं इंतजार करूंगा। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, पापा आ गए। ओके, बाय। चलो मनीष, घर चलते हैं, पापा आने वाले होंगे। पारुल, इम्पोर्टेंट बात तो रही गई। क्या? अब हम दोनों का एक होने का समय आ गया है। हम एक ही तो हैं। मेरा मतलब शादी। वो तो माँ बाप की मर्जी से होगी ना। चलो भाग चलते हैं। जानते हो मनीष कि माँ बाप लड़कियों की भ्रूण हत्या क्यों करवा देते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि लड़कियां घर से भाग जाती है। माँ बाप और परिवार का सिर शर्म से झुक जाता है।
इसलिए माँ बाप लड़कियों को बोझ समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम्हारी जैसी सोच सभी लड़कियों की होगी तो कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को बोझ नहीं समझेगा। हाँ ठीक है मनीष, चलो घर चलते हैं, पापा भी आने वाले होंगे। आरती, चुप क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या बात करें। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। क्या करोगे देखकर? सोच रहा हूँ ये सपना है या सच। ये सच है बच्चों, मैं कैसे मान लूँ? छूकर देख लो। तो संजय जी, आप बताइए आपके क्या विचार हैं? देखो, हमें तो कोई एतराज है नहीं। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मनीष और पारुल एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यार संजय, अगर कोई मांग हो तो बताओ। हाँ, मांग तो है हमारी। हमारी मांग है कि शादी समारोह में कोई भी प्लास्टिक का बैग या पॉलीथीन यूज नहीं करेगा। यही है बस, और नहीं है। हाँ अंकल जी, मेरी भी यही इच्छा है। कोई अच्छा दिन देखकर शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। मम्मी अभी रुको, पहले मुझे मनीष से कुछ बात करनी है। हाँ, आप आपस में बात कर लो और हमें बता देना क्या निर्णय लिया। पारुल, ऐसी क्या बात थी जो तुम सबके सामने नहीं बता सकी? देखो मनीष, मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी शर्तें पूरी कर पाओगे? क्या पारुल, तुम भी कैसी बात करती हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने मनीष पर? देख लो मनीष, कहीं तुम मुकर तो नहीं जाओगे? क्या पारुल, सारे जमाने में तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसकी मैं हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपनी शर्तें तो बताओ। शर्तें तो मैं तुम्हें पहली रात को ही बताऊंगी। चलो, मुझे मंजूर है, अंदर चल के बताते हैं। तो क्या निर्णय हुआ तुम दोनों का? हम तैयार हैं। कोई अच्छा दिन देखकर शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? हमें झूठ बोलकर आना पड़ता है। तो क्या हुआ? प्यार और जंग में तो सब जायज होता है। हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं जल्दी घर पर हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। सच देव, आप हमारे रिश्ते की बात बहुत जल्दी करेंगे? हाँ आरती, बहुत जल्दी बात करूंगा। फिर हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो पारुल, आज हम एक हो गए हैं। मनीष, ये सच है कि हम एक हो गए, लेकिन एक होने के लिए भी मेरी कुछ शर्तें थी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी कुछ शर्तें थी। मैं पारुल तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है मनीष, मेरी पहली शर्त यह है कि हम कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। हमने जो पौधा लगाया था ना कुंदन, हम उसे ही अपना बेटा मानेंगे। और मेरी दूसरी शर्त है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में तुम मेरी मदद करोगे। पर्यावरण में जागरूकता पैदा करना तो ठीक है, लेकिन संतान ना पैदा करना, ये कैसी शर्त है पारुल? मनीष, तुम मुझे प्यार करते हो, फिर एक छोटी सी शर्त। छोटी सी शर्त? पारुल, मैं मान भी जाऊं तो पापा के सपनों का क्या होगा? पोता पोती के सपने देख रहे हैं वो। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो मनीष। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। पारुल, मुझे वक्त दो। कहने और निभाने में बहुत अंतर होता है मनीष, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और एक दिन मेरी सारी शर्तें मानोगे। अरे देव,
हमारे यहाँ एक पीर बाबा हैं, उनकी बहुत मान्यता है। जो भी उनसे सच्चे मन से मुराद मांगता है वो मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अच्छा, तो चलो चलते हैं। तुमने क्या मांगा पीर बाबा से? ये मन की बात है, समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। देव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हारे बिना रह पाएंगे? अब तुमसे दूर रहना नामुमकिन है। धीरज रखो, एक दिन बारात लेकर आऊंगा, डोली में बिठा कर ले जाऊंगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। मनीष, तुम कहाँ चले गए थे? अपने आप को संभालने गया था पारुल, पर मैं गलत था। पारुल, मैंने तुम्हारा हर कदम में साथ दिया। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमने ये फैसला धरती को बचाने की मुहिम में भाग लेने के लिए किया था। मनीष। हाँ पारुल, हम अपने हितों के लिए संसार के नियमों को भूल जाते हैं। पारुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे विश्वास था अपने मनीष पर। मनीष, मैं बचपन से ऐसी निस्वार्थ सेवा करती आई हूँ, और इस सेवा से बड़ा कदम मुझे कोई नहीं लगा। मैं मान गया अपनी पारुल को। पर्यावरण में जागरूकता लाने के लिए पारुल, तुम्हारा बलिदान काबिले तारीफ है। मनीष, तुमने मेरा साथ देकर प्रकृति पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने भी तो बलिदान देकर मेरा कितना बड़ा साथ दिया है। हमने किसी ने बलिदान नहीं दिया है, प्रकृति को बचाने की मुहिम से अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया है। हाँ, सही तो है। लेकिन पारुल, पापा से ये बात बतानी होगी। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इस कदम में आप मेरे साथ हो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। कल पापा से ये बात बता दो। थैंक यू पारुल। क्या बात है आरती? अजीब तकदीर है हमारी कि सारी दुनिया में बस तुम ही रह गए थे प्यार करने के लिए। हम गरीब हैं, बस यही दोष है ना हमारा। कैसी बात करती हो आरती? हमने ठीक कहा है देव बाबू। लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। और आदमी पैसों से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो धमकी देकर गए हैं, अगर तुम परिवार के खिलाफ गए तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इन धमकियों से डरकर क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे देव। तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक न तुम्हारे पिता को है न मेरे पिता को। हम उनकी औलाद जरूर हैं, उनकी जागीर नहीं। लेकिन वो तो यही समझते हैं। 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत जब मेरी कमाई की होगी, उनसे ये रिश्ता भी टूट जाएगा। और आरती, मैं इस वक्त ज्यादा समय नहीं रुक सकता, लेकिन तुम ये समझना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पापा, आपको पता है, शादी से पहले एक शर्त रखी थी पारुल ने। शर्त? कैसी शर्त? रात से इसी उलझन में हूं मैं। शर्त ये थी पारुल ने शादी
शादी के बाद तुम्हें ये बात बताई? ये बात तो उसने मुझे पहले बता दी थी और हमसे मंजूरी ले ली थी। अच्छा, तो मेरा ही बेवकूफ बनाया जा रहा था? पारुल हमारी बेटी है और ये पृथ्वी को बचाने के मिशन में लगी हुई है। हमें पारुल पर गर्व है। मनीष, आस्था हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं, फिर वो तो जीता जागता प्रमाण है। कुंदन हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, पत्थर नहीं है। मनीष, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी क्रांति आ जाए कि सारे लोग पेड़ों की सुरक्षा दिल से करें। पारुल, मुझे विश्वास है एक दिन वही लोग पेड़ों की रक्षा करेंगे जो पेड़ों का नाश करते हैं। आइए आइए, बड़े लोग छोटों के घर कैसे? आरती, बड़े घर में रिश्ता करने का ये अंजाम होगा कभी सोचा भी ना था। आरती मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भाभी को लेने आया हूँ। दीदी अब उस घर नहीं जाएगी। भाभी उस घर की बहू है, कल को तुम्हें भी उस घर जाना है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर मैं तुम्हारे घर वालों का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। सोच समझ कर फैसला करो, समझौता ही जीवन की शर्त है। हमारी भलाई इसी में है कि हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। आरती, मेरे घर वालों की सजा मुझे मत दो। सजा? सजा तो हमारे परिवार वालों को भुगतनी पड़ रही है। अब ये गलती मैं नहीं करूंगी। और पारुल बेटा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ पापा, सब ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पापा, सब ठीक है। और पर्यावरण का काम कैसे चल रहा है? अगर तुम्हें मनीष कोई परेशान करेगा तो मैं इसके कान खींचकर सही कर दूंगा। क्या पापा, आप भी? अरे हाँ, पर्यावरण से याद आया, आज शाम को पर्यावरण के विषय पे एक सेमिनार है जिसमें सभी बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और पर्यावरण और पृथ्वी बचाओ के बारे में हमें और जानकारी मिल सकेगी। पारुल, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे, क्योंकि अब तो हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे लाख रुपए की बात मैं तुम्हें फ्री में बताता हूँ। कम से कम तुम इतना तो सीख गए कि पत्नी भक्ति क्या होती है। हमारी तो बस यही दुआ है पारुल का हर मिशन कामयाब रहे। मैं कुसुम के लिए माँ बाप नहीं छोड़ सकता। माँ बाप छोड़ने की बात कौन कहता है? मैं तो भाभी को घर लाने की बात कह रहा हूँ। सोच ले भैया, पत्नी का साथ जिंदगी भर का है या माँ बाप का? बेटे और माँ बाप का रिश्ता भक्त और भगवान समान होता है। नाइंसाफी की खातिर तो भक्त भी भगवान से लड़ जाते हैं। मैं तेरी ये बात नहीं मान सकता। सोच ले भैया, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आरती, बोलो, क्या काम पड़ गया हम गरीबों से? नाराजगी समस्या का हल नहीं होता आरती। भाभी के साथ जो हुआ उसका मुझे भी दुख है। जो तुम लोगों को करना था वो तुमने कर दिया। देखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ पारुल? मनीष, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पारुल, ये तुम्हारा वहम है। मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। सो जाओ पारुल, जो होगा ठीक होगा। ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो हम चाहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मनीष, सो जाओ। गुड नाइट। मैं ये शादी नहीं करूंगा पिताजी। मैंने तेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली है। मैं तुम्हारी खुदगर्जी की खातिर अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। दो अक्सर क्या पढ़ा दिया, तू मेरे ऊपर रोब जमा रहा है। मैं अपने भाई की तरह गंवार नहीं हूँ कि आप जिस कुएं में चाहे मुझे धक्का दे दें। मैं आरती से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। ये तू नहीं, मेरी दौलत बोल रही है। अगर आज ही तुझे धक्का मार कर निकाल दूं तो कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। जिल्लत की जिंदगी से तो इज्जत की भूख अच्छी होती है पिताजी, और आपको धक्का देने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे भी छोड़कर चला जाएगा क्या? मैंने इसी दिन के लिए पाला था तुझे। माता ने अपने बेटा नहीं, अपना बालक पाला था। देव, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा, इस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
पिताजी की बातों पर मत, मेरी खातिर तुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं तेरे आगे झोली फैलाकर ये भीख मांगता हूँ, ये घर छोड़कर मत जा रे। ठीक है भैया, अगर पिताजी भाभी को घर आने की इजाजत दे दें और उन्हें कभी तंग ना करें तो पिताजी जिससे चाहेंगे मैं शादी कर लूंगा। भैया मुझे मंजूर है, मैं भूल जाऊंगा जगबीर पर मेरा कोई कर्ज भी था। रिंकी, रिंकी, शोर क्यों मचा रहे हो? दिखाई नहीं देता आराम कर रही हूँ। हाँ बड़ा काम करके आई है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी अकेली काम कर रही हैं और बीमार भी हैं। तुम काम में कुछ हाथ नहीं बढ़ा सकती? इतना ही ख्याल है तो खुद जाके करवा लो ना। बेशर्मी की भी हद होती है। भाभी बीमार पड़ी है और किसी को कोई फिक्र नहीं। तू कर ले। इलाज के लिए पैसे दे दो। उस मनहूस के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर ऐसे टाइम भी पैसे ना दिए तो इस घर का ओढ़ आ लिया। तू मुझे धमकी दे रहा है? अगर पैसे ना दिए तो मैं भी रिंकी को घर से काट दूंगा और फिर उसका बाप तुमसे। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। बोल कितने पैसे चाहिए? 500 रुपए दे दो। ले जा। पिंकू, तू इतना घटिया इंसान निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। तू उस कुंदन को काटने चला था जिसमें पारुल की जान बसती है। हाँ, और कुंदन को मिटा कर ही रहूंगा। मैं हमेशा तुम दोनों से हारता आया हूं, लेकिन आज नहीं हारूंगा। नहीं पिंकू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू उस पारुल को मारना चाहता है जिसने अपनी सारी जिंदगी पर्यावरण को बचाने में लगा दी। जानता है पारुल ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? हाँ जानता हूँ, तभी तो सारी दुनिया पारुल की तारीफ करती है। अरे उसने काम ही ऐसा किया है, तू भी कोई ऐसा काम कर। पारुल अपने लिए नहीं करती ये सब, हमारे आने वाले भविष्य के लिए पृथ्वी को बचाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है पर्यावरण को बचाया जाए। मैं नहीं जानता, मुझे तो आज कुंदन को खत्म करना है। सलीम चला दो खिलाड़ी। बचाओ 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 बचाओ। देख पिंकू, मैं तुझे लाख रुपए की बात फ्री में बताता हूँ, ये सब तेरे कर्मों का फल है। देख मनीष, आज कुंदन ने अपने औलाद होने का हक अदा कर दिया और कटने के बाद अपने माँ बाप की रक्षा की। देख पिंकू, जो पेड़ कटने के बाद भी इतनी जानें बचा सकता है, अगर वो जिंदा होता तो कितनी जानें बचा सकता था। हमें बचाओ, हम मरने वाले हैं। तुम तो मरोगे ही। तुम सारी जिंदगी पारुल और पर्यावरण के खिलाफ रहे। सही कहा मनीष, इन्हें मरने दो। पारुल, हम तेरे गुनाहगार हैं, हम बदलना चाहते हैं। पारुल प्लीज हमें बचाओ। नहीं पारुल, ये वो दुम है जो 12 साल तक नलकी में रखो तब भी सीधी नहीं होती। पारुल, हम वास्तव में बदल गए हैं। आज से हम पेड़ पौधों के लिए जीवन समर्पित करते हैं। पारुल, इन्हें समझाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, सुनो दास्तां ये कह रहा कुंदन सब से, न काटो मुझे दर्द होता बहुत है। काटे जा रहे हैं जो ये जंगल सारे, नतीजा भयंकर निकलता बहुत है। बुलाओ ना सुनामी ना भूकंप को, चली आंधी
मुस्कुराता बहुत है। सुनो दास्तां ये कह रहा कुंदन सबसे, न काटो मुझे दर्द होता बहुत है। देखा पिंकू, इन्हें कितना दर्द होता है, और ये दर्द इन्हें अपने लिए नहीं हमारे लिए होता है। देखो कौन होता है दुखी, वो पेड़ ही है जो दूसरों के लिए दुखी होता है। पारुल, हम इस लायक नहीं कि हमें माफ किया जाए, लेकिन हम भी पर्यावरण को बचाने के लिए तुम्हारा सहयोग करना चाहते हैं। चलो बचा लो इन्हें। मेरे बाद रंगरलियां मनाई जाती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात तुम अच्छी तरह समझ रही हो। कौन था वो? वो मेरा फ्रेंड था कॉलेज का। जिसके साथ शॉपिंग करने जाती हो, फ्रेंड था। जिसके साथ एक बिस्तर पर सोती हो, फ्रेंड था। मुझसे होश में बात करो। होश में तो मैं अब आया हूँ। तुमने मुझे चाटा मारा, इसका मजा तुम्हें अभी चखाती हूँ। तुम मेरे डैडी को नहीं जानते हो। हाँ हाँ जा बुला ले। एक दिन तुमने अपने बेटे खातिर मेरे बेटे का हाथ मांगा था, आज मैं अपने देव के खातिर तेरी छोटी बेटी का हाथ मांगता हूँ। हाँ कर दो समधी, ना मत कर देना। तो ऐसी बात करते हो समधी जी, मैं तो गंगा जी नहा लिया। प्यार करते हैं हम, कह दिया आपने। बेखुदी इश्क की दास्तां बन गई, अब खामोशी मेरी जुबां बन गई। बेखुदी इश्क की दास्तां बन गई, अब खामोशी मेरी जुबां बन गई। बात कहनी थी जो वो समझ भी गए, एक नजर हाले दिल का बयां बन गई। तू मेरा रहनुमा बन गया, तू मेरा जाने जा बन गया। मैं थी जिसके लिए जी रही, तू वही दास्तां बन गया। बेखुदी इश्क की दास्तां बन गई, अब खामोशी मेरी जुबां बन गई। अरे मनीष, अरे आज तो तेरी सुहागरात है और तू यहाँ? यार सब कुछ खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया, बता ना। यार पारुल को मैंने कितना सपोर्ट किया, उसके हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन आज उसने ही सारे सपने तोड़ दिए। सपने तोड़ दिए? अरे कैसे सपने तोड़ दिए पारुल ने? पिता बनने का सपना, दादा दादी बनने का सपना, एक ऐसा सपना जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी जीता है। पिता ना बनने का सपना? ये क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आज, इसलिए मैं सड़क पर निकल आया हूँ। अच्छा ये बात बता, तूने अपने मम्मी पापा को बात बताई है नहीं? नहीं बताया। बताना चाहिए, अकेले दिल पे बोझ मत ले। हाँ यार जरूर बताऊंगा, नहीं तो मेरे दिल में बोझ रहेगा। पिंकू सोचता है कि मनीष अपने पापा से बात करेगा और उसके पापा पारुल से उसका तलाक करा देंगे, लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। मेरे दिल पे बारे मस्तानी शादी में वचोरी मौसंग जुलम गुजार गई रे, मेरो नयो पजम्मा फाड़ गई, 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 मेरो नयो पजम्मा फाड़ गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी
हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।